नमस्कार। आज के इस वर्चुअल सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कोविड की महामारी के दौर में जिस प्रकार के तनाव से हम सभी गुजर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग गुजर रहे हैं और जैसी समस्याएं हमारे आसपास देखने में आ रही हैं, उस कारण से मैंने ये निश्चय किया कि आज मैं जिस बिंदु पे बात करूंगा, जिस विषय पे बात करूंगा, वह विषय जो है आपके तनाव प्रबंधन से जुड़ा हुआ होगा। इसलिए आज का जो हमारा विषय है वह विषय है तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने विषय क्यों चुना, इसके पीछे कारण था कि अभी विगत 1 माह से मैं बीमार था और कोविड के संक्रमण के कारण, कोविड की बीमारी के कारण जिस प्रकार की जो है नकारात्मक चीज़ें हमने अपने आप में महसूस की, उससे कहीं ना कहीं जो है मुझे लगा कि हमें जो है इस विषय पे अवश्य बात करनी चाहिए, अवश्य चर्चा करनी चाहिए, ताकि हम जो है अगर हम बीमार पड़ें तो बीमारी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएँ, अपनी इम्यूनिटी को भी बेहतर कर पाएँ और पुनः जो है उन नकारात्मक चीज़ों को त्याग कर एक ऐसे सकारात्मक माहौल का निर्माण करें जिसमें हम आसपास के लोगों को भी, आसपास के अपने मित्रों को भी समझा सकें कि किस प्रकार से हमें इस महामारी का सामना करना है, अथवा जो है किस प्रकार से हमें अपने जीवन शैली को जो है उसी तरीके से जीना है जिसमें हम सुरक्षित भी रहें और अपने आप को संक्रमण से भी बचा पाएँ। हम निरंतर जो है सोशल मीडिया के माध्यमों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और उन माध्यमों से कहीं न कहीं जो है एक प्रकार का जो है नकारात्मक माहौल बना हुआ है। एक नकारात्मक चीज़ों का जो है जो शेयर जो है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हो रहा है और इससे जो है एक इन्फोडेमिक की स्थिति बनी हुई, मतलब सूचनाओं की महामारी ने इस नकारात्मक, इस स्ट्रेस को और भी बढ़ाया है। और मेरा जो है आज के इस वीडियो में यही प्रयास होगा कि मैं आपको जो है इस प्रकार के तनाव से, इस प्रकार के नकारात्मक चीज़ों से दूर करते हुए आपको जो है सकारात्मक चीज़ों की ओर ले जाऊं, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ रख पाएँ और ताकि जो है जो समाज में आपकी भूमिका है, जो समाज में आपके जो भूमिका तय की गई है, आपके जो दायित्व हैं, उन दायित्वों को सही तरीके से पूरा। तो जहाँ तक तनाव की बात है, तो तनाव एक प्रकार का जो है अनुभव बोध है जो किसी व्यक्ति को उस समय आभास होता है जबकि लगता है कि कार्य ऐसा है जो उसकी क्षमता के बाहर का है, अर्थात कार्य की प्रकृति ऐसी है जो उसकी क्षमता के बाहर प्रतीत होती है, तो कहीं न कहीं वह जो है नकारात्मक चीज़ों को जन्म देता है और हमें लगता है कि हम जो है इस कार्य को पूरा करने के लिए अक्षम हैं अथवा सक्षम नहीं हैं और इससे जो है हमारे अंदर जो है एक नकारात्मक माहौल का, एक नकारात्मक हार्मोन्स जो है हमारे अंदर जो है पैदा होने लगते हैं और कहीं न कहीं यह हमें जो है भावनात्मक रूप से अथवा मानसिक रूप से अथवा जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाते हैं और इससे जो है हमारी जो है प्रतिरोधी क्षमता, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, वह भी डिस्टर्ब होती है। इसीलिए जो है यह कहा जाता है कि आप जो है तनाव से दूर रहें, खासकर जो है नकारात्मक तनाव से। यदि तनाव इस प्रकार का है जो सकारात्मक प्रवृत्ति का है, तो वह तनाव आपको जो है बेहतर कार्य करने की ओर जो है प्रेरित करता है, बेहतर कार्य करने की ओर जो है आपको जो है दिशा निर्देशित करता है और आप जो है अपने कार्य को सही ढंग से कर पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं। यानी तनाव के 2 प्रकार के पहलू हो सकते हैं, 2 पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू जो है सकारात्मक हो सकता है, दूसरा पहलू जो है नकारात्मक हो सकता है। यदि जो है तनाव का पहलू सकारात्मक है तो आप जो है कार्य को सही तरीके से करेंगे, परिश्रम के साथ करेंगे, लगन के साथ करेंगे, ताकि आप उसमें जो है बेहतर रिजल्ट दे सकें, बेहतर जो है आप जो है कार्य कर सकें। लेकिन अगर आपका जो है तनाव नकारात्मक प्रवृत्ति का है, आपके अंदर जो है तनाव इस प्रकार का है जो नकारात्मक है,
तो कहीं ना कहीं वह बीमारियों को जन्म देगा, बीमारियों को जो है आपके शरीर के अंदर जो है पैदा करेगा, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे अन्य शारीरिक बीमारियां। और यदि आपके अंदर बीमारी आ गई तो यह मान के चलिए कि कभी भी जो है आप किसी अन्य बीमारी के, किसी अन्य संक्रमण के भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए जो है तनाव जो है प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक होना चाहिए, ताकि आप अपने कार्यों को सही ढंग से निश्चित सीमा अवधि के अंदर पूरा कर पाएँ, बेहतर पूरा कर पाएँ। लेकिन हमें जो है नकारात्मक तनाव से बचना है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में जो है हमें जो है तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो पहला जो हो सकता है कि हमारे अंदर जो है, खासकर हमने जो है कोविड के इस महामारी के दौर में महसूस किया कि कई जो है व्यक्तियों के जो है रोजगार चले गए, कई व्यक्तियों के जो है जो जीविकोपार्जन के जो साधन थे वो खत्म हो गए। यानी सबसे पहला कारण जो होता है तनाव का किसी व्यक्ति का, ये माना जा सकता है कि वह जो है उसके रोजगार से जुड़ा हो सकता है, उसके जो है जीविकोपार्जन से जुड़ा हो सकता है। और उस पर कहीं भी जो है अगर ऐसा जो है संकट आता है, जैसा कि संकट जो है कोविड काल में देखा गया है, तो वह व्यक्ति जो है अवश्य रूप से स्ट्रेस में होगा, तनाव में होगा। दूसरा है रूल ऑफ एम्बिग्यूटी, मतलब अगर आपके जो है जो दायित्व दिए गए हैं, आपको जो कार्य सौंपे गए हैं, उसके दायित्व में जो है किसी भी प्रकार की जो है एम्बिग्यूटी है, दुविधा है, उस परिस्थिति में भी यह माना जाएगा कि आप जो है तनाव में रहेंगे, आप जो है स्ट्रेस में रहेंगे। इसके अलावा जो आपके कार्य करने का जो शिफ्ट बताया गया है, कभी आपको जो है दिन में बुलाया जाता है, कभी आपको रात्रि शिफ्ट मिलता है, और इससे आपके जो है जो दैनिक जो दिनचर्या है वो प्रभावित होती है। इसमें भी जो है इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता है कि हमें जो है तनाव नहीं होगा, हमें अवश्य तनाव होगा। वह तनाव भले हमें महसूस न हो, लेकिन हमारे जो है शरीर में जो है कोई न कोई ऐसा परिवर्तन होगा, कोई न कोई जो है ऐसे विकार उत्पन्न होंगे जिससे तनाव जो है इंगित हो सकता है। इसके अलावा यदि आपके जो है जो आपको जो है भूमिका दी गई है, जो आपको कार्य करने का जो दायित्व सौंपा गया है, वह कार्य ऐसा है जिसमें जो है कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसमें जो है किसी व्यक्ति से जो है टकराव हो रहा है। यानी आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपके जो है सहकर्मियों से टकराव हो रहा है, आपके बॉस से टकराव हो रहा है, किसी प्रकार का मतभेद हो रहा है, उस परिस्थिति में भी जो है आप जो है तनाव के शिकार होते हैं। इसके अलावा आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, उस कार्यस्थल की जो है क्या आवश्यकताएं हैं, क्या डिमांड है, उस डिमांड को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब भी मान के चलिए कि आपको जो है कहीं न कहीं, कभी न कभी जो है तनाव अवश्य होगा। इसके अलावा यदि आप जिस कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं, वहाँ आपको जो है निर्णय लेने में जो है सहभागी नहीं बनाया जा रहा। मान लीजिए जो है किसी भी कार्यस्थल पे जो है कोई अधिकारी है, वह जो है अन्य जो है कर्मचारियों को, अन्य जो है आपके सहकर्मियों को किसी भी निर्णय लेने में अथवा जो है निर्णय संबंधी कार्यों में जो है शामिल करता है, लेकिन आपको जो है उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं देता है, आपकी जो है कोई राय नहीं लेता है। और यदि आप योग्य हैं तो कहीं न कहीं जो है आपको जो है अपनी योग्यता के साथ साथ आपको जो है तनाव भी होगा कि हमसे जो है सारी चीज़ें क्यों नहीं पूछी गई, हमसे जो है हमारी राय क्यों नहीं जानी गई, अथवा जो है हमारी राय को जो है क्यों नहीं जो है वरीयता दी गई। और ऐसा जब भी जो है दुविधापूर्ण स्थिति होती है, जब भी जो है कोई भी जो है दुविधा होती है, तो हमें जो है तनाव होता ही है। इसके अलावा यदि आप ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्यालय में कार्य कर रहे हैं जहां आपके जो है ऊपर अत्यधिक जो है कार्यों का जो है भार सौंप दिया गया है, अर्थात अगर आप जो है आपका जो है वर्क जो है ओवरलोडेड है, उस परिस्थिति में अगर आप जो है कार्य को सही समय पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सही समय पे जो है उसको जो है पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है तनाव में रहेंगे, आप जो है स्ट्रेस में रहेंगे। इसके अलावा
यदि आपकी क्षमता है और आपकी क्षमता से आपको कम काम लिया जा रहा है, आपसे कम काम लिया जा रहा है, उस परिस्थिति में भी जो है आपके जो है योग्यता पे कहीं न कहीं जो है प्रश्न चिन्ह लगता है। और अगर आपकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है तो आप जो है स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में अपने आप को महसूस करेंगे। इसके अलावा आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ जो है वहाँ का जो है माहौल या वातावरण ऐसा है जिसमें जो है आपके लिए जो है काम कर पाना संभव नहीं है। आपके जो है स्वाभिमान को जो है ठेस पहुंचता है, आपके जो आपके जो है रिस्पेक्ट हैं उन चीज़ों को कहीं न कहीं ठेस पहुंचती है। उस परिस्थिति में भी जो है आपके अंदर जो है तनाव होगा ही होगा, आपको जो है स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि उस संस्था में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बदलाव होता है, कोई भी जो है मतभेद होता है, कोई भी जो है किसी प्रकार का जो है कन्फ्लिक्ट होता है, उस परिस्थितियों में भी जो है आपको जो है स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको जो है सामाजिक मान्यता नहीं मिल रही है, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके लिए कोई जो है सामाजिक मान्यता नहीं मिल रही है या कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तब भी जो है आप जो है तनावग्रस्त हो सकते हैं, आपके अंदर जो है स्ट्रेस हो सकता है। इन सारी परिस्थितियों में माना जाता है कि व्यक्ति जो है स्ट्रेस के अंतर्गत है। इसके अलावा तनाव के जो अन्य कारण हो सकते हैं, यदि आपके अंदर जो है किसी प्रकार के जो है नकारात्मक दृष्टिकोण है, यदि आपको जो है पर्याप्त रूप से जो है आराम करने को नहीं मिल रहा है, कोई भी जो है मानसिक दबाव है, कोई भी जो है वित्तीय दबाव है, आपके जो है किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, जैसा कि हमने महामारी के दौर में देखा कि पूरा परिवार का परिवार जो है संक्रमित हुआ और स्थिति ऐसी बनी, परिस्थितियां ऐसी बनी कि सिर्फ जो है बच्चे जीवित बचे, माता पिता का जो है देहावसान हो गया, माता पिता जो है नहीं रहे, जीवित नहीं रहे। अथवा जो है किसी जो है बुजुर्ग दंपत्ति के जो है बच्चे जो है ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए और वह जो है चाह के भी जो है उसकी जो है मदद नहीं कर पाए, उसकी जो है किसी प्रकार की सहायता नहीं कर पाए, और इससे कहीं न कहीं जो है तनाव जो है हमारे अंदर जो है उत्पन्न हुआ और इन तनावों ने हमें जो है अंदर से जो है कमज़ोर बनाया। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है तनावग्रस्त है तो उसके अंदर जो है किस किस प्रकार के जो है परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन जो है परिवर्तनों का उसे सामना करना पड़ सकता है। पहला परिवर्तन हो सकता है कि उसे जो है श्वसन संबंधी कोई समस्या होगी। दूसरा ये हो सकता है कि उसके जो है मांसपेशियों में जो है तनाव होगा, जकड़न होगा। उसे हमेशा जो है ये लगेगा कि उसके जो है शरीर में जो है एक अलग प्रकार का जो है थकान है, अलग प्रकार की जो है जकड़न है। सीने या छाती में जलन होगा, डाइजेशन संबंधी जो है समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसके अलावा कुछ जो है व्यवहार संबंधी परिवर्तन भी होंगे। जहाँ तक व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की बात है तो उसमें जो है आपके जो है खान पान का ढंग बदलेगा। खान पान के ढंग बदलने का मतलब कि कहीं न कहीं जो है आप किसी जो है अन्य जो है व्यसन के शिकार हो सकते हैं। आप जिन चीज़ों का सेवन जो है पहले इसलिए नहीं करते थे कि वह जो है हमारे लिए अहितकर है, आप उन चीज़ों की ओर प्रेरित होंगे, उन चीज़ों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो है आपको बार बार ये कहा जाता है कि आप जो है अपने अंदर के तनाव को ख़त्म करें, समाप्त करें, ताकि जो है आप इन चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा आप जो है मद्यपान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके अलावा आप धूम्रपान भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो व्यवहार संबंधी और परिवर्तन होता है कि आप जो है लोगों से बचने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का सामना करने से जो है बचने का प्रयास करते हैं, यदि आपके अंदर इस प्रकार के जो है तनाव ने जो है घर कर लिया है। आपको यदि कोई कार्य सौंपा जा रहा है तो उस कार्य को करने में आप जो है
बहानेबाजी करने लगते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप जो है तनावग्रस्त हैं, आपके अंदर जो है स्ट्रेस है। इसके अलावा जो है जो और अन्य परिवर्तन हो सकते हैं, वो परिवर्तन ये है कि आपके अंदर जो है जो आपकी जो एकाग्रता है, जो एकाग्र होकर जो है कार्य करने की जो क्षमता थी, वह क्षमता भी जो है समाप्त हो जाएगी। आपकी जो है स्मरण शक्ति भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जो है आप बार बार जो है नकारात्मक चीज़ों की ओर अग्रसर होंगे। इसके अलावा जो है कहीं न कहीं आपकी जो है स्मरण शक्ति भी जो है प्रभावित हो सकती है। आप बार बार जो है चीज़ों को भूलने लगेंगे, आपको बार बार जो है दुविधा होगा, संशय होगा, कन्फ्यूज़न होगा। आप बार बार जो है अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए चिंतित होंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो है ऐसे तनाव से दूर रहना है। कहीं न कहीं जो है तनाव के पीछे जो है हमारे आसपास के माहौल का ही योगदान होता है। आसपास के माहौल का मतलब कि अगर हमें जो है शारीरिक, मानसिक या कोई भी ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे ऊपर हो रहा है, तो हम जो है तनावग्रस्त होंगे, अथवा जो है हम जो है स्ट्रेस के अंतर्गत होंगे। इसके अलावा अगर हमारा जो है पारिवारिक संबंध जो है सही नहीं है, अथवा जो है पारिवारिक जो हम दायित्वों को जो है सही ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, बच्चों से संबंध अच्छे नहीं हैं, तब भी जो है हम तनावग्रस्त रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ आपका जो है आपके जो है व्यवहार या आपके जो है संबंध अन्य सहकर्मियों से बेहतर नहीं है, उस परिस्थिति में भी जो है आपके अंदर स्ट्रेस हो सकता है, आपके अंदर तनाव हो सकता है। तनाव को दूर करने का सबसे बेहतर उपाय होता है कि हम जो है अपने कार्यों को सही ढंग से सही समय पे पूरा करने की आदत डालें। इसके अलावा हम अपने खान पान पे हमें अपनी जो है निद्रा पे जो है अवश्य ध्यान देना चाहिए, और ऐसा करते हुए हम जो है अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, हम अपने आप को बचा पाएंगे। यदि आपके अंदर तनाव है तो आपको जो है निम्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला, आंत संबंधी समस्याएं, पेट का अल्सर, सिर दर्द, हृदय संबंधी समस्याएं तथा अन्य समस्याएं जो है आपके अंदर आती हैं, आपके अंदर जो है घर कर जाती हैं।